नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाथरस में पिछले 3 दिन से जो हाई वोल्टेज ड्रामा ये बंटी बबली ने क्रिएट किया है, मतलब लास्ट वीक इन लोगों के पास कोई काम नहीं था तो ये लोग किसानों के भगवान बन बैठे थे। लेकिन 3 दिन से जब इनके हाथ में एक नया मुद्दा आ गया है तो इन लोगों को अब किसानों की पड़ी भी नहीं है। किसान चाहे जले मरे आत्महत्या करे, इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा खानदान सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहता है, फिर वो लाशों की राजनीति हो या आतंकवादियों से रिलेटेड हो या आतंकवादियों को इस देश में सपोर्ट करना। मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि कसाब को बिरयानियाँ जो लोग खिला सकते हैं, मतलब इन लोगों को इस देश में दंगे फैल ले उसी में इंटरेस्ट है। देश की भलाई ये लोगों ने कभी नहीं चाहिए। और रही ये बंटी बबली की बात, तो मतलब इन लोगों को राजस्थान में रेप होते हैं वो नहीं दिखते हैं, तब प्रियंका गांधी औरत नहीं रहती है, तब वो मर्द बन जाती है। जब मुंबई में इतना सब कुछ हो रहा है, ड्रग्स के रिलेटेड इतने बड़े स्कैंडल चल रहे हैं, दिशा सालियान की रेप करके ही हत्या की गई है, लेकिन वहाँ भी ये औरत नहीं, वहाँ वो मर्द थी। औरत वो वहीं पर बन जाती है जहाँ पर इलेक्शन आने होते हैं, अदरवाइज वो मर्द ही है, मुंह तो है ही मर्दाना उसका, लेकिन वो वहीं पर औरत बन के मास्क पहन के वो सीधी सादी औरत की तरह ड्रेस पहनेगी, अपने माथे पर दुपट्टा ला देगी ऐसा दिखाने के लिए कि हम तो इंडियन है। तो ये सारी जो नौटंकियां है ना, मतलब खैर ये संस्कार तुम में ज़रूरी भी है, क्योंकि तुम्हारी माता जी जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी ना, वहाँ पूरा खेल ही, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, टिप लेने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है, और ये दोनों टीआरपी लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी का जो पास्ट था उसमें तो ये सब चीज़ें कॉमन है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से अपने आप को लाइक लोगों के सामने पेश करना, यही पेशे में थी ना, शायद नहीं, कन्फर्म वो उसी पेशे में थी। तो इस वजह से ये मोहतरमा में भी ये सब गुण आए ही है कि जहाँ इलेक्शन हो वहाँ औरत बन जाओ, लोगों के मसीहा बन जाओ, जब काम खत्म हो जाए तो चल हट निकल। और रही मर्दों वाली बात, तो तुम्हारे तो खानदान में मर्दों की वैल्यू ही शून्य है। जहाँ तेरे दादा कब्र में डटे पड़े हैं वहाँ पर कुत्ते मूत रहे हैं, तुम लोग साल में कभी जाते भी नहीं हो। तेरी माँ कसाब को बिरयानियाँ खिलाती है, बटला हाउस के टाइम पर रोती है फूट फूट कर, तो घर के मर्दों की तुम लोगों को वैल्यू कुछ है नहीं। और रही योगी जी की बात, वो एक ईमानदार इंसान है, 7 जन्म में ईमानदारी शब्द है ना, तुम लोगों की डिक्शनरी में है नहीं। तो योगी को हराना तो नामुमकिन है तेरे लिए, चाहे तो कोई भी ड्रामा कर ले, ठीक है। और योगी का जहाँ तक सवाल है, मैं यूपी के युवाओं से बोलना चाहती हूँ कि जब भी प्रियंका गांधी यूपी में आए तो स्पेशल इस शिल्पा शेट्टी वाला वो वाला गाना ज़रूर चला दो, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने, क्योंकि इन लोगों का बेसिकली काम ही ये है। अभी वहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे, हार जाएंगे तो मुंह उठाकर किसी और स्टेट में चले जाएंगे। और मैं बीजेपी के जो राजस्थान के जो नेता हैं, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, नींद से जागो मोहन प्यारे, मतलब कि अशोक गहलोत की है ना लंगोट गीली हो जानी चाहिए। मतलब वो लोग अगर भाजपा वाले कुछ बोलते नहीं है तो आपकी अच्छाइयों पर ये लोग आपके सर पर चढ़ के ऐसे जो मुजरे कर रहे हैं ना, तो राजस्थान की बेटियों के लिए तुम भी आवाज़ उठाओ। और अशोक गहलोत का है ना, पब्लिक को परेशानी ज़रा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत को है ना घर के बाहर निकलते डर लगना चाहिए कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो सिचुएशन तुम लाओगे ना, तब जाकर ये लोग सीधे होएंगे। तो इन लोगों के साथ वही करो जो ये लोग अभी कर रहे हैं। और रही दलाल मीडिया वाली जो अभी माइक लेकर दौड़ती दौड़ती घूम रही है जीन्स पैंट पहन के, तो मैं उन लोगों को बता दूं, बलात्कार जितना संगीन जुर्म है, तुम उस शब्द की जो मजाक बना रही हो ना, किसी दिन भगवान ना करे तुम लोगों के साथ हो गया ना, तो ये प्रियंका गांधी तुम्हें बचाने नहीं आएगी। तब तुम्हें अफसोस होगा कि इस चीज़ की मजाक नहीं बनानी चाहिए थी, ना लाशों की राजनीति करनी चाहिए थी। ये तो खानदानी घटिया है, मतलब जिसकी माँ बेल पर घूम रही है, जिसका 50 साल का नालायक भाई बेल पर घूम रहा है, और तुम साले रेप केस की बात करते हो। जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता की बेटी सुकन्या देवी के रेप केस में, जिसमें राहुल गांधी को 9 बार समन्स गया था, वो इंसान हाजिर नहीं हुआ, और सुकन्या देवी का पूरा परिवार आज कहाँ है इस पृथ्वी पर वो किसी को पता नहीं है। वो केस दब गया और तुम साले रेप वालों को बचाने के लिए निकलोगे। मतलब तुम्हारा भाई क्या था पहले ये ज़रा सोचा है तुमने? तो अपने भाई की पहले असलियत जान लो, ठीक है। और रही मतलब राजनीति में तो राहुल गांधी शून्य है ही, वो कुछ उखाड़ तो पाएगा नहीं पागल। लेकिन कल उसने साबित कर दिया कि सी ग्रेड की जो मूवीज होती है ना, उसमें साइड रोल में भी तेरा भाई चले ऐसा नहीं है। इतनी घटिया एक्टिंग कर कर गिर गया वो घास में, ठीक है। तो थोड़े दिन आएंगे, शांति रखो।
योगी है ना सच्ची वाली राजनीति पर आया ना तो जिस घास में गिरा था ना वो घास खाने के भी लायक तुझे और तेरे भाई को रखेंगे नहीं। तो औकात में रहो, प्योर राजनीति करो, लेकिन इतनी हद तक मत गिरो कि किसी की बहू बेटियों पर तुम लोग ये सब करो। तुमको भी भगवान ने एक बेटी दी है ना, भगवान ना करे किसी दिन वो ये दिन तुम्हें भी देखना पड़े। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।